हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और आज हम लोग कर रहे हैं सर्कल्स क्लास 9th एक्सरसाइज 10.1। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग इस तरीके से इसके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो आपको पता है जो सर्कल का सेंटर होता है दिस वन, ये सर्कल के अंदर होता है। तो जो इसका पहला ऑप्शन है, पहला फिलअप है, उसका आंसर है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब जो सर्कल का सेंटर है वो अंदर है और अंदर के लिए इंटीरियर इसमें सही ऑप्शन होगा फिलअप्स के लिए। पार्ट टू, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। खैर एक पॉइंट है, मान लिया पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट ए है, और सपोज करते हैं कि जो सेंटर है वो ओ है। अगर मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, एक बार ओ ए को और एक बार ओ बी को, तो ये बात क्लियर है कि जो ओबी डिस्टेंस है, जो ओबी डिस्टेंस है वो ज्यादा है ओ ए से, क्योंकि ओ ए नजदीक है, सर्कल के ऊपर है, और ओबी सर्कल के बाहर है। तो क्वेश्चन है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, ये रेडियस है। तो जो ओबी डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो इसका सही ऑप्शन है कि ये जो पॉइंट बी है वो होगा एक्सटीरियर, बाहर होगा। तभी इसकी डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ज्यादा हो पाएगी। पार्ट थ्री, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। अब जो कॉर्ड होती है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाती है, जैसे कि एक ये है या फिर एक ये है। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जिसको हम अब लोग कलर चेंज करके दिखाते हैं, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो ये वाली है, सबसे बड़ी कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये जो होती है इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज द डायमीटर। तो पार्ट थ्री फिलअप का आंसर है डायमीटर। पार्ट फोर, एन आर्क इज a dash when its end are the ends of a diamond। कह रहा है एक आर्क को आप क्या कहेंगे अगर उसके एंडिंग पॉइंट डायमीटर के एंडिंग पॉइंट है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहां से इसको देखते हैं, ये वाला आर्क जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए इस आर्क का नाम है पी क्यू। तो अगर आप पी क्यू को एक आर्क की शेप में ज्वाइन करें तो आपको जो शेप मिलेगी वो होगी सेमी सर्कल। तो पार्ट फोर का जो आंसर है वो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। पार्ट फाइव, segment of a circle is the region between an arc and dash of the circle। सेगमेंट किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन है सेगमेंट किसे कहते हैं। ये एक सर्कल का वो हिस्सा है जो एक आर्क और किसके बीच में होता है। तो अगर मैं यहां से एक कॉर्ड ज्वाइन कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट के लिए एक तो आर्क की जरूरत पड़ी है और एक कॉर्ड की। तो पार्ट फाइव का आंसर है कॉर्ड। एक सेगमेंट वो पार्ट है जो आर्क और कॉर्ड के बीच में होता है। सिक्स पार्ट, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच लाइज इन डैश पार्ट्स। एक सर्कल एक प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है। तो इसका आंसर है थ्री पार्ट्स। अब थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं, मान लीजिए इस सर्कल की हम बात करें तो ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर
और ये ऑन द सर्कल। तो एक प्लेन को एक सर्कल 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक उसके बाहर वाला हिस्सा, एक उसके अंदर वाला हिस्सा, और एक सर्कल पर ही अगर आप कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वन के सभी फिलअप्स विद एक्सप्लेनेशन हो गए हैं। आगे चलते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। क्वेश्चन टू, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करता है, ये सर्कल है। ये लाइन सेगमेंट है, ये सेंटर है, और ये सर्कल पर कोई भी पॉइंट है। तो सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्वेश्चन में है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये पार्ट हो जाएगा ट्रू। दिस इज पार्ट वन। पार्ट टू, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। कह रहे एक सर्कल में केवल फाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स हो सकते हैं, जबकि अगर हम देखें तो एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है। तो बहुत सारी कॉर्ड आप बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स आप बना सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। थर्ड पार्ट, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। अगर आप एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करें, ये सर्कल है, अब इक्वल आर्क हम लोग इसके बनाते हैं। एक पार्ट ये हो गया, अब हमने कोशिश करी है कि ये 3 इक्वल आर्क हों। एक ये वाला, एक, फिर ये दूसरा, और ये तीसरा। अगर ये तीनों इक्वल आर्क हैं तो ये जो सेंट्रल एंगल 360 डिग्री का है उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 120 डिग्री। ओके, अब वो कह रहा है कि क्या ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क वो होते हैं जिनका सेंट्रल एंगल 180 से ज्यादा होगा। अब ये तो 120 आ रहे हैं तीनों, 120, 120, 120, 360। और मेजर आर्क वो होता है जो 180 से बड़ा एंगल देता है। ये तो वे नहीं आ रहा है उससे बड़ा, तो ये वाला पार्ट पार्ट भी फॉल्स हो जाता है। पार्ट फोर, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। यार अगर एक सर्कल है, इसको थोड़ा दोबारा बनाते हैं। ये इसकी वो कॉर्ड है जिसकी वो बात कर रहा है। a chord of a circle which is twice as long as its radius। तो मान लीजिए ये सेंटर है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर इस डायमीटर, अगर इसको हम ए बी कहें, तो हम देख रहे हैं कि जो ए बी है वो है आर प्लस आर, तो ए बी हुआ 2r। तो रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। पार्ट फोर में कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, वो वाली कॉर्ड जैसे कि हमने ये कॉर्ड बनाई है ए बी, जो कॉर्ड है यहाँ पे, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, जो रेडियस का डबल है, इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये तो ट्रू कह रहा है, क्योंकि हम लोग भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये डायमीटर है, क्योंकि ये रेडियस का डबल है। पार्ट फाइव, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। पहली बात हम देखते हैं कि सेक्टर होता क्या है। अगर हमने यहां से इस रेडियस को मिलाया और यहां से इस रेडियस को मिलाया,
तो ये वाला जो पार्ट हमें मिला है इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं, जैसे पिज्जा का पीस होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब उसने हमसे कहा है कि जो सेक्टर होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉर्ड और आर्क के बीच वाले को हम लोग, जैसे यहाँ पर हम देखें ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड और आर्क वाले पार्ट को तो हम लोग सेगमेंट कहते हैं। और ये कह रहा है सेक्टर के बारे में, तो सेक्टर में तो कॉर्ड का यूज है ही नहीं, इसमें तो दो रेडियस चाहिए और एक आर्क चाहिए, है ना। तो जो पार्ट 5 है वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसको हम लोग कॉर्ड और आर्क वाले को हम लोग सेगमेंट कहते हैं, ना कि सेक्टर। सेक्टर ये वाला पार्ट होता है। लास्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल एक प्लेन फिगर है? तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि आप इसको एक प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक 2D फिगर है और इसीलिए ये एक प्लेन फिगर, ठीक है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 10.2 के साथ, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।